ससुर अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है और बहू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, राज़ी नहीं होती है। बोलती है तुम मेरे ससुर हो, हमारा तुम्हारा एक पवित्र रिश्ता है, ऐसे हम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। दोस्तों ससुर को उसकी बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है। बुरी लगने के बाद उसकी बहू जब बाथरूम में नहाती रहती है, ससुर वहाँ पे उसकी वीडियो बना लेता है। दोस्तों वीडियो बना के वो अपनी बहू को ब्लैकमेल करने लगता है। दोस्तों उसकी बहू परेशान होकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाती है। दोस्तों जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद जब कहानी आप समझिएगा तो आपको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव की है, जहां पे एक राजन नाम का लड़का रहता है और उसके मम्मी पापा रहते हैं। राजन का एक छोटा सा भाई भी रहता है। दोस्तों एक दिन की बात है, वो उनकी गरीबी बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसलिए राजन के मम्मी पापा कहते हैं कि राजन बेटा चले जाओ दिल्ली कमाने के लिए, और तुम्हारे वहाँ पर मौसा मौसी रहती हैं, अपने मौसा के साथ कुछ काम कर लेना। दोस्तों राजन जो है कि अपने मम्मी पापा की बात मान जाता है और दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। राजन अपने मौसा के साथ एक कंपनी में काम करने लगता है। जिस कंपनी में राजन काम करता है उसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती रहती है। दोस्तों एक दिन की बात है, वो राजन उस लड़की को जब देखता है तो देखने के बाद उसको देखता ही रह जाता है। लड़की जब राजन को देखती है तो वो भी राजन को पसंद करने लगती है। कुछ दिन ऐसे चलता है, उनकी प्यार मोहब्बत की बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। दोस्तों राजन के मौसा कहते हैं कि देखो राजन, तुम यहाँ पर कमाने धमाने के लिए आए हो, अगर तुम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हो तो बहुत ही बुरा हो जाएगा और हमें भी लोग यहाँ से मार के भगा देंगे। दोस्तों राजन अपने मौसा की बात नहीं समझता है और इनकी बात को इग्नोर करता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, राजन और लड़की दोनों मिलकर शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, लड़की के घर वालों को पता चल जाता है और राजन को मारने के लिए आते हैं। दोस्तों जो राजन का मौसा रहते हैं उसकी जो है कि वहाँ पर काफ़ी जान पहचान रहती है, इसलिए बातचीत करके राजन को बचा लेता है। दोस्तों राजन और राजन की गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लड़की बोलती है कि राजन मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। राजन भी उसको यही बात बोलता है। दोस्तों राजन अपने मौसा के पास आता है और बोलता है कि मौसा जी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राजन के मौसा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तेरे घर वाले तुझे पैसा कमाने के लिए भेजे हैं और तू यहाँ पे आके ये सब कर रहा है। दोस्तों राजन के मौसा राजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राजन के घर फ़ोन करके बोल देते हैं। दोस्तों राजन के पास जब फ़ोन करके बोल देते हैं तो राजन की मम्मी पापा राजन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और राजन के पास फ़ोन करते हैं तो राजन भी उनकी बातों को नहीं मानता है, बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। राजन गुस्सा होकर फ़ोन रख देता है और जब सुबह होती है तो राजन के मौसा उसके रूम में देखते हैं कि राजन है ही नहीं। बाद में पता चलता है कि वो लड़की भी नहीं है। दोस्तों राजन उस लड़की को लेकर भाग आता है अपने गांव पे। दोस्तों उसके अगले दिन ही राजन उस लड़की को लेकर अपने घर पे आ जाता है। घर के आने के बाद उसके मम्मी पापा राजन का बहुत ही ज़्यादा विरोध करते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो गाँव वाले मिल के राजन के मम्मी पापा को समझाते हैं कि तुम्हारा ही बेटा है, जब ऐसा कर दिया तो क्या हुआ, एक काम कर लो, मंदिर में शादी कर लो और शादी करा के अपने घर में रख लो, कोई बात नहीं। दोस्तों उसके मम्मी पापा गांव वाले की बात मान जाते हैं और जो है कि उनकी मंदिर में शादी करा देते हैं। दोस्तों मंदिर में शादी करा के जब घर में आ जाते हैं तो बहुत ही अपने अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, जो राजन की बीवी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बिल्कुल ही राजन से उम्र में काफ़ी बड़ी रहती है। दोस्तों एक दिन की बात है, राजन और राजन की बीवी और राजन की मम्मी से थोड़ा मन मुटाव हो जाता है। तो राजन की जो माँ होती है वो राजन की बीवी को अपने मन में ही, अपने बगल में ही धीरे धीरे उसको गाली देने लगती है। बोलती है कि तो बहुत ज़्यादा वो होगी, हरामी होगी, इसीलिए मेरे बेटों को फंसा के यहाँ पे चली आई। जब उसके ससुर की अपनी बहू पे नज़र जाती है तो अपनी बहू के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने लगता है और उसको देख के कभी कभी मुस्कुराने लगता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है। राजन की बीवी सोचती है कि बात मैं अपने पति से बता दूं, लेकिन राजन की बीवी नहीं बताती है। दोस्तों वो अपने ससुर को इग्नोर करने लगती है और उसका ससुर उसे देखकर हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दिन की बात है, राजन की रिश्तेदारी में कहीं शादी रहती है तो राजन वहाँ पे चला जाता है। जब राजन वहाँ पे चला जाता है तो उसकी बीवी घर पे अकेली पड़ती है। तो जो उसका ससुर होता है वो अपने बहू के ऊपर लाइन मारने लगता है, उसको देख के बार बार मुस्कुराने लगता है। एक दिन वो उसको मौका मिला और अपने बहू से बोला कि बहू
तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम मेरे साथ ये सब करो। दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। दोस्तों जब ये बहू सुनती है, सुनने के बाद बोलती है कि ससुर जी, ससुर और बहू का बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है, आप इसको क्यों गंदा कर रहे हो? ये बात मैं आपके बेटे को बता दूंगी। दोस्तों ससुर जब ये सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कुछ दिन ऐसे चलता है, ससुर अपनी बहू को फंसाने के लिए काफ़ी मशक्कत करता है। ससुर उसमें कामयाब नहीं होता। एक दिन की बात है दोस्तों, बहू अपने बाथरूम में नहाती रहती है, ससुर जाता है चोरी चोरी उसकी वीडियो बना लेता है। दोस्तों जब वो वीडियो बनाता है तो बहू को बिल्कुल ही नहीं पता रहता है और वो वीडियो बना के वहाँ से चला जाता है। दोस्तों जब तक घर पे राजन रहता है तब तक सब कुछ नॉर्मल चलता है। एक दिन की बात है, राजन सोचता है कि मेरे घर का मैटर अब सब कुछ ठीक हो गया है और मैं जाता हूँ बाहर कहीं पैसे पूसे कमाने के लिए। दोस्तों राजन अपने मम्मी पापा से पूछ के बाहर चला जाता है। दोस्तों राजन जब बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो राजन का पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहू को पहले से ज़्यादा ही लाइन मारने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, उसका ससुर दारू पी के घर पे आता है। घर पे आने के बाद अपनी बहू को देखकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और उसको गंदा गंदा इशारे करने लगता है। उसको बहू के ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता है, इसीलिए उसको गुस्सा होकर देखने लगती है। दोस्तों जब उसका ससुर देखता है कि मेरी बहू मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है तो उसका पल्ला भारी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों गुस्सा होके अपने बहू के पास जाता है और जो वीडियो बनाया रहता है अपने बहू को दिखा देता है। दोस्तों जब बहू ये वीडियो देखती है, देखने के बाद उसका माथा चकराने लगता है, उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है ससुर जी, ससुर और बहू का बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिश्ता है, आप इसको गंदा मत करो, आप एक काम करो इस वीडियो को डिलीट कर दो। दोस्तों ससुर बोलने लगता है, मैं इस वीडियो को तब डिलीट करूँगा जब तुम मेरे साथ गंदा काम करोगे। ये बात सुनते ही बहू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और राजन के पास फ़ोन करती है। राजन के पास फ़ोन करने के बाद उसको ये सब बताना चाहती है, लेकिन अपने मन में सोचती है दोस्तों कि अगर ये सब मेरे पति जान जाएंगे तो मेरे बारे में वो उल्टा सोचने लगेंगे। दोस्तों जो पत्नी होती है वो राजन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। कुछ दिन ऐसे चलता है, ससुर अपनी बहू को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है और उसको ब्लैकमेल करता है। बहू जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है तो अपने ससुर की बात मान लेती है और उसके साथ गंदा काम करने लगती है। दोस्तों जब अब ससुर का मन करता है तो वो वीडियो दिखाकर अपनी बहू को हमेशा ब्लैकमेल करता रहता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों ऐसे कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, राजन अपनी बीवी के पास फ़ोन करता है और दोनों बात करते हैं। बात करते करते राजन की बीवी सो जाती है। रात को जब 10-11 बजते हैं तो उसका ससुर आता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। जब बहू जागती है तो जागने के बाद बोलती है, ससुर जी ये सब हमेशा सही नहीं लगता है, आप मुझे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हो, कभी किसी को पता चल जाएगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों राजन नहीं सोया रहता है और ये सारी बातें सुन जाता है। दोस्तों जब बातें सुन जाता है तो उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और सुबह होते ही वो गाड़ी पकड़ के अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद राजन अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है। उसकी बीवी सारी सच्चाई राजन को बता देती है। दोस्तों जब राजन ये सब सुनता है, सुनने के बाद उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है और अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता है। दोस्तों अपने पापा को बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है। दोस्तों ये सारा मैटर राजन फ़ोन करके पुलिस को बता देता है। पुलिस आती है, राजन को पापा को ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको इस कहानी से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो है। दोस्तों मैं आपका भाई संजय फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।